जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम आर्या शर्मा के पिताजी रामनाथ शर्मा साधारण कपड़ों में एक बड़े सरकारी बैंक में पैसे निकालने पहुंचे। उनका पहनावा और सादगी इतनी साधारण थी कि बैंक के सभी अफसरों और कर्मचारियों ने उन्हें गरीब बूढ़ा आदमी बल्कि भिखारी समझ लिया। लोग तिरस्कार भरी निगाहों से देखने लगे। ऐसा आदमी इतने बड़े बैंक में क्या करने आया है? धीरे धीरे वे काउंटर की ओर बढ़े। वहाँ सुरक्षा गार्ड कल्पना बैठी थी। रामनाथ जी ने विनम्रता से कहा, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं। ये रहा चेक। लेकिन कल्पना ने बिना देखे ही झिड़कते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये बैंक तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। निकल जाओ यहाँ से वरना भगा दूंगी। ये बैंक बड़े लोगों का है, यहाँ तुम्हारे जैसे गरीबों की औकात नहीं कि खाता खुलवाएं। रामनाथ जी ने शांति से कहा, बेटी तुम पहले चेक देख लो, मुझे 5 लाख रुपए निकालने हैं। यह सुनकर कल्पना और भड़क गई। पर क्या मजाक कर रहे हो? 5 लाख? जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे हैं? यहाँ से निकल जाओ नहीं तो धक्का देकर बाहर निकाल दूंगी। उसी समय बैंक मैनेजर बाहर आया और गुस्से से पूछा, इतना हंगामा कौन कर रहा है? कल्पना ने तुरंत इशारा किया, सर ये कोई भिखारी है, हट नहीं रहा। फिर सिक्योरिटी गार्ड को आदेश दिया गया, इसे घसीटकर बाहर निकालो। भीड़ चुपचाप तमाशा देखती रही। किसी को पता नहीं था कि यह व्यक्ति जिले की डीएम के पिताजी हैं और ये पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थी। घर लौटकर रामनाथ जी ने रोते रोते अपनी बेटी डीएम आर्या शर्मा को फोन किया और पूरी घटना बताई। आर्या का दिल अंदर से कांप उठा। उनके लिए आग से भी कम न था। उन्होंने पिता से कहा, पापा कल मैं खुद आपके साथ आऊंगी और उसी बैंक से पैसे निकालूंगी। अगले दिन सुबह आर्या ने एक साधारण सूती साड़ी पहनी। पिता और बेटी दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व के भी और पीड़ा के भी। पिता को अपनी बेटी पर गर्व था जिसे उन्होंने संघर्षों से पढ़ा लिखा कर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। सुबह 11 बजे दोनों बैंक पहुंचे। वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर साधारण ग्रामीण बूढ़ा और युवती समझ बैठे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही युवती जिले की डीएम है। वे काउंटर पे पहुंचे। सामने वही सुरक्षा गार्ड कल्पना बैठी थी। आर्या ने शांति से कहा, मैडम हमें पैसे निकालने हैं। यह रहा चेक। पिताजी की दवा लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। कल्पना ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से बोली, आप गलत बैंक में आ गई हैं। ये शाखा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स का काम करती है। आर्या मुस्कुराकर बोली, एक बार चेक करके देख लीजिए, अगर ना हो तो हम चले जाएंगे। अनिच्छा से कल्पना ने लिफाफा लिया और उन्हें वेटिंग चेयर पर बैठा दिया। चारों ओर लोग कानाफूसी करने लगे। ये पेंशन लेने आए होंगे शायद। इतने बड़े बैंक में इनका खाता असंभव। आर्या सब सुन रही थी लेकिन शांत रही। उनके पिता थोड़े असहज हो रहे थे पर बेटी के धैर्य ने उन्हें संभाल लिया। कुछ देर बाद आर्या ने कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो मैनेजर से मिलने की व्यवस्था कर दीजिए। कल्पना झुंझलाकर मैनेजर को कॉल करती है। मैनेजर झांक कर देखता है, साधारण कपड़ों में 2 लोग। उसे तनिक भी शक नहीं होता कि वह डीएम से रूबरू है। वह ठंडे स्वर में कहता है, मुझे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है, बैठने दो वहीं। आर्या अब भी शांत थी। उन्होंने पिताजी का हाथ थामा और बोली, पापा लगता है इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह धीरे से उठी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गई। आर्या जैसे ही मैनेजर के सामने पहुंची, उसने तुरंत गार्ड को इशारा किया, अरे इन दोनों को बाहर निकालो, फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं। गार्ड आगे बढ़ा और रामनाथ जी का हाथ पकड़ने लगा। तभी आर्या ने शांत स्वर में कहा, बस अब और नहीं। वह धीरे से अपने पर्स से आईडी कार्ड निकाली और टेबल पर जोर से रख दिया। उस आईडी पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जिला मजिस्ट्रेट आर्या शर्मा। पूरा बैंक अचानक सन्नाटे में डूब गया। जो लोग अभी तक हंसी उड़ाकर तमाशा देख रहे थे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैनेजर का रंग उड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगीं और पसीना माथे पर छलक आया। वो तुरंत आर्या के पैरों पर गिर पड़ा। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको और आपके पिताजी को पहचान नहीं पाया। आर्या ने उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा भी था और अपमान का दर्द भी। वह बोली, पहचानने की ज़रूरत नहीं थी, इंसान समझकर इज्जत देना सीखो। आज मैं डीएम हूँ इसलिए तुम माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन कल अगर यही व्यक्ति सचमुच गरीब होता तो क्या तुम उसे ऐसे ही अपमानित करके बाहर फेंक देते? पूरा बैंक खामोश खड़ा था। स्टाफ के चेहरे शर्म से झुक गए। सुरक्षा गार्ड कल्पना, जिसने सबसे पहले बदसलूकी की थी, रोते हुए बोली, मैडम मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आर्या ने पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया और कहा, ये मेरे पिताजी हैं, इन्हीं की मेहनत और दुआओं से मैं आज इस कुर्सी पर बैठी हूँ। लेकिन आज जिस तरह तुम सबने इन्हें अपमानित किया है, ये सिर्फ मेरे पिताजी का नहीं बल्कि हर गरीब और साधारण इंसान का अपमान है। उसने गुस्से में मैनेजर की ओर देखा और बोली, आपके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही होगी और मैं आदेश देती हूँ कि इस बैंक में आने वाले हर ग्राहक को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, समान सम्मान दिया जाए, वरना कानून का सामना करने के लिए तैयार रहो। बैंक में खड़े सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट में फूट पड़े।
लोगों की आंखों में आर्या शर्मा के लिए सम्मान और गर्व झलक रहा था। रामनाथ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे। उन्होंने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, आज तूने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर गरीब पिता का सिर ऊंचा कर दिया। यही कहानी से सीख, मॉरल लेसन। समाज में किसी को उसके कपड़ों, रूप, रंग या स्थिति से मत आंको। अमीर गरीब सब इंसान बराबर हैं और हर इंसान सम्मान का हकदार है। पद या ताकत नहीं बल्कि इंसानियत ही असली पहचान है।